हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए एक बार हम पुनः जय बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक युग के अंतर्गत छायावादी युग के बारे में। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आधुनिक काल के आधुनिक युग के अंतर्गत छायावादी युग के बारे में। यहाँ छायावाद युग के अंतर्गत कवियों के रूप में 4 स्तंभ हैं। उन चारों स्तंभों में हमारे जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी हैं। आइए उन्हीं 4 स्तंभों के बारे में एक एक करके हम जानते हैं और उनकी रचनाओं को जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से, वैसे भी और पुस्तकों के माध्यम से आप इनको जान सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, इनकी रचनाओं को सीख सकते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद युग। चलिए आइए सर्वप्रथम हम लोग यहाँ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो कि आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद युग के कवि हैं और उनकी जो काव्य कृतियां हैं वो यहाँ हमारे सम्मुख हैं। सर्वप्रथम हमने लिया है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेमराज और शोकोच्छ वास। ये रचनाएं हो गई जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की ये काव्य कृतियां हैं। इसी क्रम में हम लोग अगले जो कवि की बात करने वाले हैं वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी काव्य कृतियों को हम यहाँ जान ही लेते हैं। इसमें हमने जो इनकी रचनाओं को यहाँ दिया है वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज अस्मृत, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत पुंज और जूही की कली। ये रचनाएं हो गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारे कवि होने वाले हैं वो होंगे सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी और पंत जी की जो यहाँ काव्य रचनाएं ली गई है वो हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, सत्यकाम, युगांतर, परिवर्तन, वीणा, रश्मबंधु, रीता, गीतहंस, पल्लविनी और समाधिता। ये काव्य रचनाएं हो गई सुमित्रानंदन पंत जी की। पंत जी के साथ साथ जो अगली स्तंभ हैं इस युग की वो हैं कवित्री महादेवी वर्मा जी। चलिए आइए हम लोग यहाँ महादेवी वर्मा जी की भी रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हमने लिया है निहार, नीरजा, शांदगीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तप्रणा और
संधिनी नामक रचना। तो यहाँ 4 कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इन रचनाओं को, इन कवियों को पढ़कर आप भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इन रचनाओं को और इन छायावादी युगीन कवियों को आप पढ़ करके अपनी परीक्षा को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपनी परीक्षा में आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लेकर हाजिर होंगे। वो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होने वाला है आधुनिक युग के अंतर्गत ही प्रयोगवाद, प्रगतवाद और नई कविता के बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। उसके विषय में, उसके संबंध में जानने या सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रयोगवाद, प्रगतवाद या नई कविता के अंतर्गत जो हमारे कवि आते हैं, जो कवियों के द्वारा रचनाएं की गई हैं, उन रचनाओं के बारे में, उन कवियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद युग में हमें इन्हीं 4 स्तंभों को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं आप लोगों के सम्मुख हैं। इस वीडियो के माध्यम से और अन्यत्र भी आप और पुस्तकों के माध्यम से आप इनकी रचनाओं को और इन कवियों को याद करके अपने परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। परीक्षा में आप बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। आप सभी को जय श्री सीताराम। आपका दिन शुभ हो।